क्या मुख्यमंत्री जी, आप जिस तरह बीजेपी से मिलकर काम कर रहे हो और आपने खुद ये कहा कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती, और ये जो लाल डायरी का खेल है, ये चुप कैसे हो गई लाल डायरी? बताओ मुझे, कहां चली गई? क्योंकि अगले जो पन्ने थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम थे, इसलिए लाल डायरी बंद करो और लाल डायरी जो लेके आया उसको दूसरी पार्टी के अंदर घुसाओ और वो सीट छोड़ के और उसको दूसरी पार्टी में, नहीं तो कह देंगे कि बीजेपी के लोगों ने लाल डायरी से सरकार को बदनाम किया, बीजेपी के खुद लोग इसके अंदर शामिल है। भाइयों, बीजेपी शासन चुनाव में क्यों नहीं बोल रही है? बड़ी बड़ी डींग हाँकते भाजपा के नेता, कोई नड्डा जी की यात्रा में बैठा है, कोई कहीं लगा हुआ है। अब तो एक ही काम कर रहे हो कि चुनाव नहीं होने चाहिए, अगर चुनाव हो गए तो क्रेडिट आरएलपी वालों को मिल जाएगा। अरे आरएलपी को तो वैसे ही क्रेडिट मिलेगा, जो लड़ता है उसी को क्रेडिट मिलता है, जो रजाई ओढ़ के सो जाता है उसे क्रेडिट नहीं मिलता, उसके जूते मिलते हैं और चुनाव के अंदर मिलेंगे। ये देखना कि भारतीय जनता पार्टी जो 150 का सपना लेकर राजस्थान के अंदर चल रही है, अब ये भी पंचर हो जाएंगे। पिछली बार भी 18 के अंदर ये आरएलपी के जवानों की हुंकार से कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई थी और भाजपा 70, 72, 73 पे आ गई थी। ये नौजवानों की हुंकार थी, ललकार थी। अब की बार तीसरा मोर्चा पूरी ताकत के साथ राजस्थान के अंदर लड़ेगा। भाइयों, ये मैं सचिन पायलट से पूछना चाहता हूं, वो बड़ी युवाओं की बात करते, ट्वीट करते हैं। कल परसों मैंने उनका भाषण देखा था, वो कह रहे थे नई नई पार्टियां आ जाती है, 1.5-2 बीघा जमीन बेच के लोग स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं। आपको क्या तकलीफ है? वो तकलीफ है क्या? क्या आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में बैठोगे? अगर आपके पिताजी मेहनत नहीं करते तो आप जैसे घने लोग घूम रहे प्रदेश जैसे, कौन पूछता आपको? बताओ, अब कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? आपके कहने से एक कांस्टेबल नहीं लगता राजस्थान का, एक सिपाही नहीं लगा सकते और किसी के पानी का टैंकर नहीं डलवा सकते राजस्थान के अंदर। क्या हैसियत बची है आपकी राजस्थान में? बता दो। जो आपके आसपास थे उनको भी खत्म कर दिया, फौजमार कप्तान हो गए आप, अपनी फौज को खा गए। गहलोत भी फौजमार कप्तान है और पायलट उससे बड़ा फौजमार कप्तान है, लोगों का यूज थ्रो। मैंने की मदद 2 बार, जब 18 के चुनाव थे मेरे पास टेलीफोन आया, हनुमान जी आप मेरी मदद कर दो, आप किसान के बेटे हो, हम गुर्जर समाज के लोग तेजा जी की जय बोलते हैं, जाट समाज भी तेजा जी की जय बोलता है। मैंने कहा पायलट साहब आप बताएं मुझे करना क्या है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो? तो मैंने कहा मैं बुलाऊं? बोले नहीं, मैं ही भेज रहा हूं आपके घर पे। तो मैंने कहा भेज दो, मुझे क्या कहना है कि आप इतना सा कह दो कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री कांग्रेस बनाती है तो आरएलपी के तीनों विधायक कांग्रेस को समर्थन करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कर दूंगा मैं। और मैंने पीसी की और ये बयान दिया कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा सब लोगों ने? दोबारा जब सरकार गिर रही थी, जब पायलट साहब 19 कांग्रेस के विधायकों को लेकर मानेसर चले गए थे, उस समय बीजेपी के गठबंधन में था, एनडीए के अंदर, मेरे पास देश के बड़े नेताओं के टेलीफोन आए, आप साथ दो। मैंने कहा क्या चाहते हो आप लोग? बोले हमारे साथ रहो, 72 + 3 75 और 19 वो हो गए 94। मैंने 72 + 3 साथ दिया और मैंने उस समय इस बात का भी खुलासा कराया कि हम साथ तो दे देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है पहले बताओ किसको, कि एरे गेरे को सीएम बना दो, आरएलपी के तीनों विधायक वोट नहीं देंगे। मैंने कहा पायलट को अगर बनाते हो तो तीनों आरएलपी के विधायक साथ हैं। भाइयों, ये बात भी सुनी थी कि नहीं सुनी थी आपने? कितनी बार मदद कर दी मैंने? 2 बार। मेरे लिए कोई मदद नहीं मांग रहा हूं, मुझे उन पर तरस आता है कि किस तरह उनको कोने के अंदर बिठा दिया, लेकिन अभी भी जमीन नहीं जाग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्र संघों में आप अपना क्लियर करो ना, एजेंडा क्या आपका? आप क्या चाहते हो? छात्र संघ चुनाव हो या नहीं हो बता दो आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके जयकारे इन नौजवानों ने लगाए हैं। सबसे ज़्यादा आपकी जो फैन फॉलोइंग है ये नौजवान छात्र है। पायलट साहब चुनाव आ जाएंगे, बड़े से बड़े नेता है। आप वसुंधरा पर आरोप लगाते थे कि मेरी बात हो गई प्रियंका गांधी राहुल गांधी से, वसुंधरा की जांच हो जाएगी, हुई तो नहीं जांच।
आप रोज फोन करते थे, मेरे को करते थे, कभी किसान जी को भी करते थे कि कॉफी पिलाऊंगा सीएम हाउस में। चले गए क्या सीएम हाउस के अंदर? अपने पी ली क्या कॉफी सीएम हाउस के अंदर? कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को, बताओ। मीडिया वालों को कहते थे भाई चिंता मत कर, 15 दिन बाद सीएम हाउस में कॉफी पियेंगे, जब बैठ के बात कर लेंगे। कहाँ गई कॉफी आपकी? ठंडी हो गई कॉफी। तो प्रदेश में दो ही पार्टियां हैं, दो ही वादे करती है, आपके बीच आती है। जब छात्र संघ चुनाव बंद कराए तो इन पार्टियों को ये लगा होगा, ये भूल गए कि थर्ड फ्रंट भी राजस्थान के अंदर है, तीसरी पार्टी भी है, जो राजस्थान के किसान के बेटों ने अपने खून पसीने से, किसानों ने आशीर्वाद से उस पार्टी को आशीर्वाद दिया। और 70 साल की व्यवस्था को बदलने के लिए वो पहला दल जिसका झंडा आपके साथ है। मुझे झंडे के साथ आंदोलन क्यों करना पड़ा ये भी मैं आपको बता दूं। पहले सब जो विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र नेताएं बैठे हैं, इन सब ने जब आमरण अनशन किया राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सारे अपनी ताकत लगा रहे थे। 8-10 दिन तक भूख हड़ताल की, मुझे बुलाया, मैं गया, इनका आमरण अनशन खत्म कराया। और दोबारा मैंने कहा कि आप जितने भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं इनको बुला लो, बिना झंडे का आंदोलन हम राजस्थान के अंदर करेंगे। और वो आंदोलन होगा सिर्फ छात्र संघ चुनाव का, बेरोजगारों को रोजगार, युवाओं को न्याय। भाइयों, जब बुलाया था उस समय एमएलए तो कोई नहीं आया, छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं 2-3-4 लोग उस दिन जरूर आए थे। लेकिन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चुनाव की तारीख की घोषणा करी, तब एक भी पूर्व अध्यक्ष मेरे हिसाब से कोई नहीं आया था। पूर्व अध्यक्ष भी मुझे ही मान लो, एमपी भी मैं ही था। और चूंकि मेरे छोटे भाई हैं, मुझे वो दिन भी याद है जब जोटवाड़ा के अंदर मेरी गाड़ी पे हमला हुआ था। उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे 10,000 से ज़्यादा छात्रों ने, कोई संगठन नहीं देखा, कोई एनएसयूआई का था, कोई एसएफआई का था, कोई विद्यार्थी परिषद, कोई निर्दलीय, कोई दूसरी पार्टी का था, सब ने कहा था कि हमारे बड़े भाई पे हमला हुआ है। और पुलिस ने लाठियां भांजी इन पे, बहुत से बच्चे घायल हो गए। लेकिन जिस आईजी ने इन पे लाठीचार्ज कराया, उसका जैसे ही मेरा मौका लेगा उसका टिकट काट दिया, वो घूम रहा सड़कों के ऊपर। मैं भी भूलता नहीं हूँ कोई चीज़, ये मेरी आदत है। जो मेरे लोगों को परेशान करता है मैं उसको जरूर परेशान करता हूँ, बड़ी पंचायती नहीं करता। और जब मौका लगता है तो मौके पे छक्का लगाता हूँ, और या क्लीन बोल्ड, बीच में कभी नहीं रहता मैं। एक ही चीज़ होती है मेरी राजनीति। आज जिस तरह शहीद स्मारक से लेकर आप तमाम जगह देख लें कि हमारे बच्चे रोज, ये तो मैं धन्यवाद दूंगा कमिश्नरेट के लोगों का कि अगर ये नहीं हो तो इनकी बात कौन कराए, बताओ मुझे। बेरोजगार, आज 108 एम्बुलेंस वाले लंबे समय से हड़ताल पे, सरकार को इनकी सुन लेनी चाहिए। और इनसे भी अपील करूंगा शांतिपूर्वक अपनी बात करें, इमरजेंसी सेवाओं को बंद नहीं करें। आपके साथ हम खड़े हैं, आपकी मांगे मनवाएंगे, आप चिंता नहीं करें। इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। जितने संविदा कर्मी, जितने नौजवान राजस्थान में हड़ताल कर रहे हैं, जयपुर की राजधानी के अंदर बैठे हैं, उन सब की बात भी आज ही करूंगा मैं। क्योंकि छात्र संघों के साथ साथ जो दूसरा नहीं पड़ा आपने ज्ञापन, 2 ज्ञापन दे रहा हूं। एक तो छात्र संघ चुनाव बहाल करो, और दूसरा ज्ञापन है बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मियों को नियमितीकरण प्रदेश के अंदर, जो कमिटमेंट कांग्रेस सरकार ने किए, और खाली पद भरें, और दिल्ली की सरकार भी भरे। एक ज्ञापन इस बात का है जिसके अंदर सारे लोग आगे, चाहे वो संविदा पे है या जो खाली पद भरने की बात है, चाहे विज्ञप्ति निकालने की बात है, सरकार ने जो घोषणा करी थी उसको पूरा करें। आज हालात देखिए कि किस तरह पार्टियां अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ती है, और गलती से कोई छोटी मोटी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था में निकल जाती है तो उसको, जिसका कोई आका नहीं होता, उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। जब मुझे बीजेपी से बाहर निकाला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं तो वसुंधरा के लिए बोला था कि वसुंधरा जी की जाति क्या है और इनका ससुराल और इनका पति कहाँ है, यही तो बोला मैंने। क्या गलत बोला था बताओ मुझे? अगर ये पूछना अपराध है तो मैंने जरूर अपराध किया उस समय, और मुझे बाहर निकाल दिया कि आप जाओ बाहर पार्टी के। कैलाश मेघवाल बोले कि देश के न्याय मंत्री, कानून मंत्री भ्रष्ट है, जांच करानी चाहिए। बीजेपी की मिर्ची लगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में कहा कि आपको बाहर निकाला जाता है। अरे जो आदमी 85 साल की उम्र के हैं, जिन्होंने उस समय मेघवाल समाज को भाजपा से जोड़ा, हमारे समाज के लोग बीजेपी का झंडा नहीं लगाने देते थे मारवाड़ के अंदर। मेरे पिताजी कब भाजपा के अंदर आए? हम अगर सच्ची बात नहीं कहेंगे हम किससे खड़े हैं? तो मेघवाल जी को इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने उनके चेते
मंत्री पे आरोप लगा दिया। और ये सब कौन कर रहा है? जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं राजस्थान में। और एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, भाजपा में 12 दूल्हे, एक लुटेरी दुल्हन, तोरण कौन मारेगा? अभी बारात आ गई है, सत्ता खड़ी है, तोरण कौन मारेगा? तोरण का वाला कहां है? और कांग्रेस पार्टी में पायलट साहब की बारात तो बीच में ही रुकी, गाड़ी पंचर हो गई उनकी। और गहलोत साहब चाहते हैं कि मैं दूसरी बार रिपीट हो जाऊं या तीसरी बार चौथी बार रिपीट हो जाऊं, लेकिन असली में जानता हूं अशोक गहलोत को, वो यही चाहते हैं कि मेरे 5 साल आराम से निकल जाए, जनता जाए बाढ़ में, लग जाएगी आचार संहिता, उसमें टाटा बाय बाय करके निकल जाओ। फिर कह देंगे अरे क्या हो गया, 21 आई थी, अगर 4 ज्यादा ज्यादा ले आया ना, पिछली बार तो 21 थी, उससे तो ज्यादा है कि नहीं है? और ये कह देंगे मैंने पायलट को तो रगड़ दिया, उसका तो इलाज कर ही दिया। तो कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे, वो कह रहे थे रगड़ाई होनी चाहिए, दिया तो था बयान। लेकिन सचिन पायलट क्या करेंगे, मुझे उनकी चिंता है। और चिंता इसलिए है, मैं कई बात बोलता हूँ तो कह रहे मेरे खिलाफ बोलते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता, मैंने तो उनकी मदद करी, 2 बार मदद करी। उनको कह दो 1 बार मदद कर देना, मैं मान लूंगा कि आपने हमारा ऋण उतार दिया। हमारा ऋण है उनके ऊपर, 1-2 और ऋण है, वो बताऊंगा नहीं मैं आपको यहाँ पब्लिकली। पहले वो ऋण उतारो, जो ऋण हमने आपके ऊपर उनको उतार दो। आप पायलट साहब कैसी बातें करते हो, उनसे मिलने का सिस्टम आप देखो, कोई मिल नहीं सकता। अब तो यह हालात है, कितना ही खास आदमी हो, वो पीए से बात करेगा, वो उससे बात कर लो, पीए करेगा बात। हमारे यहाँ साला कोई पीए बात कर सकता है? हम खुद ही करते हैं बात जो करनी है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? व्यवस्था बदलने के लिए हमें नौजवानों की आवश्यकता है। नौजवान, हर क्रांति का नायक नौजवान था। तांत्या टोपे मंगल पांडे से लगा के भगत सिंह तक, देश में जितनी भी क्रांतियां हुई, इस आजादी के आंदोलन के अंदर अगर भारत माता को आजाद कराने का सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो देश के नौजवानों को जाता है, जिनकी वजह से लोकतंत्र खुली हवा के अंदर पर सांस ले रहे, फांसी के फंदे को चूम गए। उनको क्या मिला? उनके परिवारों को क्या मिला? राज तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इनकी 3-4-5 पीढ़ियों ने किया था। हिंदुस्तान को बर्बाद इन लोगों ने किया और बाद में मोदी जी आ गए। तो बची हुई कोई बर्बादी थी, वो 5 साल जो 13-15 साल इनका थे, उसमें बर्बाद कर दिया देश को। इनकी सोच किसान विरोधी है, इनकी सोच जवान विरोधी है। ये इनके प्रकरण सत्ता में कैसे आए, चाहे झगड़े करा के आए, चाहे कोरोना फैला के आए, चाहे दूसरा काम करें, हमें राज में आना है और मिशन 24 पूरा करना। इनका तो मिशन है 24 पूरा होकर 29 पूरा करना। ये चले जाएंगे, इनके भाई दूसरे आ जाएंगे पीछे से बैठ के। तो भाइयों, और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस भी लड़ाई नहीं लड़ रही है। अगर कांग्रेस लड़ाई लड़ती तो तथाकथित INDI ये नहीं बनाना पड़ता। तो कांग्रेस पार्टी थी ना एक जमाने के अंदर, एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ कोई नहीं था। कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई? यूपी बिहार जैसे राज्यों के अंदर खाता खोलने का इंतजार करते कि जब रिजल्ट आते हैं 1-2-1-2-1-2-3 तो ये हालात हो गए। बंगाल के अंदर देख लो, उड़ीसा में देख लो, तमाम साउथ के राज्य आप देख लो, नॉर्थ के अंदर देख लो। जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई, कौन जिम्मेदार है? ये सब लोग जिम्मेदार है। मुझे तो अचंभा होता है कि कई लोग मेरे खिलाफ लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, कि हनुमान जी की कांग्रेस मदद कर रही है। अरे मेरे भाइयों, अगर कांग्रेस मेरी मदद करती और मैं कांग्रेस की मदद करता तो फिर अशोक गहलोत का बेटा चुनाव थोड़ी हारता। मैंने तो हरवाया था जाके, तुम्हारी तो औकात ही नहीं थी। तुम तो वोट मांग रहे थे उसके लिए घर घर। जो ये बयान दे रहे हैं, ये तो लोगों को पैर पकड़ रहे थे। वो हनुमान बेनीवाल था जिसने गहलोत के बेटे को हरा के इसका जादूगरी का खिताब छीन लिया था। छीना था कि नहीं छीना था? वो जादूगर नहीं बचा। जो पहले पॉलिटिकल पापा कहते थे, अचानक पॉलिटिकल पापा बदल गए। पॉलिटिकल पापा बदलता नहीं, एक ही रहता है। वैसे तो बाप एक ही होता है, लेकिन कोई अगर 2-3 बाप बनाना चाहे तो लोकतंत्र में उसको छूट है, मुझे लगता है ना, वो बना सकता है। लेकिन 2-3 के बाद रुक जाएगा, 7-8-9 तक नहीं चले जाए, इतना ही है बस, है ना। पॉलिटिकल पापा तो होते थे, पॉलिटिकल मम्मियाँ और हो गई जगह जगह। आप बताओ, पॉलिटिकल पापा, पॉलिटिकल मम्मी, सुबह दिया बयान कुछ, शाम को कुछ। जाओ पार्टियां ज्वाइन करो ईडी के डर से और आरोप लगा तो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। हर कोई यही कहता है कि हनुमान जी की वजह से ये हो रहा है, और मेरी वजह से अगर ये हो रहा है तो मैं छात्र संघ चुनाव के लिए सड़क पे क्यों बैठा हूं? फिर फोन करता और हो जाता छात्र संघ का चुनाव। फिर क्यों तकलीफ पड़ी बच्चों को? बताओ, कितना तेल महंगा है, और अब तो हड़ताल और चल रही 2 दिनों से। ये राजस्थान के कोने कोने से लोग आए,
एक बात मैं कहना चाहूंगा कि छात्रों को इतना डरा दिया राजस्थान के अंदर, युवाओं को इतना कमजोर कर दिया, रैली में जाओगे भगदड़ मच जाएगी। हमारी छात्राएं कहाँ आई बताओ मुझे? अगर 10,000 छात्राएं बैठी रहती, 1 लाख की संख्या होती, मैंने कहा ना कि 1 लाख हो जाओगे तो घोषणा हो जाएगी आधे घंटे के अंदर। जो घोषणा में देरी लग सकती है, कारण 1 लाख की संख्या नहीं हुई। संख्या अच्छी है, आप इसको भी छोड़ो, अच्छी संख्या है। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद ने आंदोलन किया और हमने राजस्थान के कोने कोने के अंदर जाके रैलियां करी। एक दिन मैंने कहा आगे क्या रवाना हो रहे? बोले साहब रवाना नहीं हो। क्यों? बोले आपका भाषण यही सुन लिया था ना, वहां जाके क्या करेंगे, भाषण तो सुनना है। तो ये भी गलत हो गया। अगर कहीं नहीं जाते और सिर्फ तुम ही जाते छात्र नेता, तो यहाँ अभी ये मैदान खचाखच भरा होता और बाहर तक बच्चे आते। लेकिन बच्चों का आंदोलन है, बच्चों से ज्यादा हमारे दूसरे दिख रहे हैं। देखो बेरोजगार नौजवान तो दिख रहे हैं। आपके आंदोलन को समर्थन देने के लिए जालोर सिरोही से लेके डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेके धौलपुर हनुमानगढ़ गंगानगर तक संख्या चाहे कितनी हो, प्रतिनिधित्व के तौर पे सर्व समाज के किसान के बेटे किसान आपको आशीर्वाद देना है। जयपुर के स्टेडियम के अंदर पहुंचे, चाहते हैं कि हमारे बच्चों के चुनाव हो, हमारे बच्चे नेता बने, वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने। और सरकार इस तरह के छात्र संघों का गला घोंटेगी, इस तरह विश्वविद्यालय स्वायत्ता खत्म करेगी, कॉलेजों के अंदर स्वायत्ता खत्म करेगी और विश्वविद्यालय और कॉलेज को जिस तरह पुलिस लाइन बना देगी कि सारी पुलिस भ्रमण करती है अंदर। क्या लेना देना पुलिस वालों का? वो तो पढ़ लिख के बाहर आके क्यों घूम रहे यूनिवर्सिटी के अंदर? सरकार कहती जाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि सब कुछ सरकार के अंदर ही निहित है। कि मैं आह्वान करता हूं भाइयों, जिन जिन लोगों ने आज आपका या इस चुनाव के दौरान विरोध किया, उनको याद रखना, मन के अंदर याद रखो कि कौन लोग थे आज जिनकी एज पूरी हो जाएगी और आप चुनाव बाद में कराओगे। वो कैसे चुनाव लड़ पाएगा? 2004 से 10 जब वसुंधरा की सरकार थी तो प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद हुए। बेल के अंदर जब विधायक बन के 8 में बेल में धरने पे बैठा, दूसरे लोग आए, गहलोत ने खड़े होकर कहा चुनाव कराएंगे। तो आज मैं गहलोत जी से पूछना चाहूँ, गहलोत जी आप इतने संवेदनहीन मत बनो, संवेदनशील बनो। आप अपने बेटे को भी नेता बनाना चाहते हो, ऐसे बेटा नेता नहीं बनेगा कि युवाओं को खिलाफ कर दो, किसानों को कर दो, जन जन को खिलाफ कर दो, उसके बाद जीतने की सोच रहे हो ना, सोचना मत। अगर दोबारा चुनाव बेटा नहीं जीता तो फिर तीसरी बार जीतता नहीं, ये भी तय होता है, क्योंकि उम्र तो बढ़ती जाती है आदमी की, उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं आप सब जितने भी यहाँ पे जो आए हैं यहाँ पे, अरे कहाँ गया इधर, ये लड़का कहाँ गया? कागज लिए घूम रहा था ना, जो बुलाए इधर ना, कागज कहाँ तेरे पास, ला इधर। तो कहाँ उधर ना, बड़ा होशियार की पूछ रही। जितने भी आप लोग यहाँ आए, और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा पार्टी के पूरी टीम, पार्टी के तीनों विधायक भाई पुखराज जी गर्ग, नारायण बेनीवाल, इंदिरा बावरी, हमारे रामस्वरूप जी कसाना, छुट्टन यादव, रणदीप चौधरी, बीकानेर की पूरी टीम, पूरे राजस्थान की पूरी टीम। इनको इस बात का धन्यवाद कि इन्होंने भाषण नहीं दिया, समझ गया ना। एक दो भाषण नहीं दिया और कह दिया आप ही दे दो सबकी तरफ से, तो 1-1.5 घंटे का टाइम भी बच गया। इनका हनुमान जी बोल देंगे तो पूरी पार्टी बोल गई। और इन्होंने एक अच्छी पहल ये करी कि आज ये सब लोग वहाँ बैठे थे और आप यहाँ मंच पे थे। ये शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि स्टूडेंट लीडर मंच पे था और एमएलए नीचे बैठे। वो मैंने इनको कहा, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, अब आप लोग आगे चलो, क्योंकि हम सब इस विश्वविद्यालय की कॉलेज की राजनीति से निकले। विश्वविद्यालय के हमारे जितने भी नेता यहाँ पे आए हैं, ये मैं